नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार प्रभात झा, कैंसर रोग विशेषज्ञ, राजेश्वर हॉस्पिटल, कंकड़बाग, पटना। आइए आज जानते हैं कि कैंसर क्या है, इसके क्या-क्या लक्षण हैं, भारत में कौन-कौन से प्रमुख कैंसर हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और इस बीमारी का कैसे इलाज किया जाता है। तो पूरी दुनिया में जो है कैंसर मौत का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। भारत में भी हर साल करीब 13 से 14 लाख नए कैंसर के मामले सामने आते हैं और हर साल करीब 8 से 9 लाख लोगों की मौत इस जानलेवा बीमारी से हो जाती है। पुरुषों में जो सबसे 5 प्रमुख कैंसर है, वो सबसे पहला कैंसर है मुंह एवं गले का कैंसर, दूसरा फेफड़े का कैंसर, तीसरा बड़ी आंत यानी कोलोरेक्टल कैंसर, चौथा वयस्क पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर। ये कुछ पुरुषों में होने वाले कॉमन कैंसर्स हैं। महिलाओं में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, जो सबसे प्रमुख कैंसर है, वो है स्तन कैंसर। उसके अलावा मुंह एवं गले का कैंसर। तीसरे नंबर पे बच्चेदानी यानी यूट्रस और सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, और चौथे नंबर पे कोलोरेक्टल यानी बड़ी आंत का कैंसर प्रमुख है। आइए जानते हैं कि कैंसर के सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो इन जनरल अगर आपके मुंह में लंबे समय तक छाले हो जो कि ठीक ना हो रहे हो, आवाज़ में किसी तरह की बदलाव आ रही हो, भोजन निगलने में परेशानी महसूस हो रही हो, मुंह से अत्यधिक बदबू आ रहा हो और अत्यधिक वजन में कमी या भूख में कमी लगी हो, तो ये सारे कुछ मुंह एवं गले के कैंसर के सूचक हो सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में किसी तरह का दर्द रहित गठान हो, वैसा गांठ जिसमें दर्द नहीं होता हो, उसमें कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है और वैसे केसेस में हम लोगों को तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा आइए जानते हैं कि स्तन कैंसर के क्या क्या कुछ लक्षण हो सकते हैं। जैसे स्तन में किसी तरह का दर्द रहित गांठ हो, स्तन के आकार में किसी तरह का बदलाव आता हो, निप्पल एरिया से किसी तरह का रक्तस्राव होता हो, ये सारे स्तन कैंसर के सूचक हो सकते हैं। पेट में दर्द हो, भूख में अत्यधिक कमी हो, खाना खाने के बाद जो है पेट फूल जाता हो, तो ये सारे शुरुआती लक्षण हो सकते हैं आंत के कैंसर के। इसी तरह से अगर आपको लंबे समय तक दस्त लगता हो और उसके बाद फिर लंबे समय तक आपको कब्ज रहता हो, लैट्रिन के रास्ते अगर रक्तस्राव हो या लैट्रिन का कलर काला हो या पेशाब में किसी तरह की परेशानी हो, उसमें से अगर रक्त का स्राव हो, तो ये सारे कुछ कैंसर के लक्षण हो सकते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के। इसी तरह से महिलाओं में सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है और बच्चेदानी के रास्ते से अगर खून या बदबूदार पदार्थ का रिसाव होता हो, तो ये सर्वाइकल कैंसर यानी सर्विक्स कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है और ऐसे स्थिति में हमें सचेत हो जाना चाहिए और चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि इससे हम कैसे इसको शुरुआती अवस्था में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो कोलोरेक्टल कैंसर है, अगर आपके फैमिली में इस तरह का किसी तरह का बड़ी आंत का कैंसर का हिस्ट्री हो, तो कोलोनोस्कोपी के द्वारा जो है हम लोग उसको स्क्रीनिंग कर सकते हैं फैमिली मेम्बर्स में। इसी तरह से ब्रेस्ट कैंसर जो है, महिलाओं में मेमोग्राफी की एक जांच होती है जिससे हम शुरुआती अवस्था में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग जो है वो पैप स्मेयर के द्वारा आसानी से हम इसको शुरुआती अवस्था में डिटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि कैंसर को हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं। तो इसके कुछ सिंपल से, जैसे भी जो भी आपको जिस एरिया में भी गठान होता है, वहाँ से हम एक सुई की द्वारा जांच करते हैं जिसको एफएनएसी या बायोप्सी की जांच कहते हैं। उससे हम पता लगाते हैं कि ये जो गांठ या गठान है या ये जो घाव है, इसमें कैंसर के कण मौजूद हैं या नहीं है, कैंसर है या नहीं है। इसके अलावा और उसके कुछ स्टेजिंग पता लगाने के लिए कुछ इमेजिंग, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड का मदद लिया जाता है और उससे हम पता लगाते हैं कि कैंसर शुरुआती अवस्था में है या ये एडवांस स्टेज में। अगर शुरुआती अवस्था में रहता है तो हम लोग उसको सर्जरी करके उस एरिया को निकालते हैं। जैसे स्तन में गांठ है तो हम लोग जो है मेस्टेक्टमी करते हैं, वो ब्रेस्ट स्पेयरिंग हो सकता है और वो जो है आपको मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी भी हो सकता है। इसके अलावा अगर ये एडवांस स्टेज में चला गया है तो कीमोथेरेपी के द्वारा उसको हम लोग डाउन स्टेज करते हैं और फिर ऑपरेशन के द्वारा उसका सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। कैंसर के इलाज में 3 महत्वपूर्ण विभागों का रोल होता है, जिसमें कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा यानी रेडिएशन थेरेपी की मुख्यतया ज़रूरत होती है और जिससे हम 80% कैंसर का आज के समय में सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। तो राजेश्वर अस्पताल कंकड़बाग में कैंसर सर्जरी और कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एवं टारगेटेड थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है और इस तरह के कोई भी मरीज हैं जिनको कि शक हो कि कैंसर की संभावना है या जो कैंसर के डायग्नोज्ड मरीज हैं वो आके चिकित्सकीय परामर्श सलाह ले सकते हैं।
यहाँ पर राजेश्वर अस्पताल में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता राशि द्वारा कैंसर मरीजों के लिए फ्री कैंसर सर्जरी एंड कीमोथेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है।